हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनोवा, और जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में। इसके बारे में हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही है, और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर इससे रिलेटेड पैराग्राफ्स भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो यानी कि वेरिएंस यानी कि कितना डाटा स्प्रेड है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये है हमारा अनोवा, और ये क्या है? ये हमारा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट यानी कि जिसकी कुछ अजम्पशंस होती है, जैसे कि नॉर्मेलिटी, रैंडमली सेलेक्ट करना, हमारा कॉन्टिन्यूस लेवल पे डाटा होना। तो ये सारी इसकी कुछ अजम्पशन होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है। और इसको डेवलप किसने किया था? सर रोनाल्ड ए फिशर, R.A. फिशर ने इसको डेवलप किया था 1925 में। और इस जो हमारा अनोवा है उसको हम F टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा R.A. फिशर का जो ये F है तो उसको हमने कंसीडर करके इसको F टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब अनोवा में हम करते क्या है कि हमने देखा था कि हमारे पास एक, इससे पहले हमने टी टेस्ट भी किया था हमारी वीडियोस में। तो टी टेस्ट में क्या करते हैं कि टी टेस्ट में हम दो ग्रुप कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अगर दो ग्रुप से फालतू ग्रुप हो, मतलब दो से ज़्यादा ग्रुप हो हमारे पास, तो हम किस तरह का टेस्ट लगाएंगे? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा का ग्रुप होता है तो हम अनोवा लगाते हैं। बहुत सारी जगह ये बोला जाता है कि जो हमारा अनोवा होता है वो दो ग्रुप्स पे नहीं लगता, उस पर सिर्फ टी टेस्ट लगता है। पर ये गलत है कि हम जो हमारा अनोवा है उसको दो ग्रुप पे भी लगा सकते हैं। अगर मान लो हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि अनोवा हम दो ग्रुप पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो उसका आंसर होगा कि हम अनोवा दो ग्रुप्स पे भी लगा सकते हैं। बट हमारे लिए क्या होता है कि हमारे लिए टी टेस्ट दो ग्रुप पे लगाना सिंपल होता है, तो इसलिए हम उसके ऊपर टी टेस्ट लगा देते हैं, अनोवा नहीं लगाते। तो हमारा अनोवा क्या है कि जब हमारे पास दो ग्रुप से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, तब हम हमारा अनोवा लगाते हैं उनको कंपेयर करने के लिए। तो अनोवा इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू टेस्ट वेदर द थ्री और मोर ग्रुप मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि जो तीन से ज़्यादा ग्रुप है वो एक दूसरे से अलग है या नहीं है। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, बट यहाँ पे 2 भी आ सकता है कि हम हमारा अनोवा 2 पे भी लगा सकते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट। ये हम देखेंगे कि ये टी टेस्ट की एक्सटेंशन कैसे है। कि टी टेस्ट में क्या है कि हम दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं, अनोवा में क्या है कि हम उससे ज़्यादा ग्रुप को कंपेयर करते हैं। ठीक है, वाइल टी टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ 2 ग्रुप, अनोवा कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप साइमल्टेनियसली। कि अनोवा के अंदर हम बहुत सारे ग्रुप को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अनोवा सिर्फ 3 ग्रुप या 3 से ज़्यादा पे लगाएं, हम इसको 2 ग्रुप पे भी लगा सकते हैं। बट बात क्या है कि टी टेस्ट लगाना सिंपल होता है कंपेयर टू अनोवा, तो हम उसके ऊपर टी टेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, फिशर वांटेड अ मेथड टू कंपेयर मोर देन 2 मीन्स एट वंस विदाउट इंक्रीजिंग एरर। तो फिशर ने ये जो टेस्ट है वो क्यों डेवलप किया? क्योंकि वो चाहता था कि हम ऐसा कोई टेस्ट डेवलप करें जिसके अंदर हम 2 से ज़्यादा ग्रुप को कंपेयर कर सकें बिना एरर को इंक्रीज़ किए। तो इसलिए उन्होंने अनोवा को डेवलप किया। अब हमें अनोवा की रिक्वायरमेंट क्यों है कि मान लो हमारे पास टी टेस्ट था, फिर हमने अनोवा की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? तो इसमें हमने एग्जाम्पल लेके समझा रखा है कि हमारे पास सपोज करो 3 टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड हमने क्या ले रखा है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रखा है। टीचिंग मेथड हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास अलग अलग, हमने जैसे टीचिंग मेथड ले लिया कि सपोज करो हमने लेक्चर ले लिया मेथड, दूसरा हमने डेमोन्स्ट्रेशन ले लिया, डिस्कशन मेथड, ऐसे हमने अलग अलग मेथड ले लिए लेक्चर मेथड। तो जब हमें इन 3 लेक्चर मेथड को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो हमें टी टेस्ट से कंपेयर करना होता तो हम कैसे करते कि जो पहला है उसको दूसरे के साथ करते, दूसरे को तीसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ। तो ऐसे जितने 2 के कॉम्बिनेशन बनते उन सबको हमें क्या करना पड़ता? अलग अलग कंपेयर करना पड़ता। और उससे क्या होगा कि जितनी बार हम टेस्ट लगाएंगे उतनी बार हमारा ये चांसेस हो सकता है कि हम एरर कंडक्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, अब इसमें तो मान लो हमारे पास 3 ही लेवल है। अगर मान लो यही हमारे पास यहाँ पे 10 लेवल होते तो हम इतना कैसे करते कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं था कि हर 10 को 2 का कॉम्बिनेशन बनाए और फिर उनका टेस्ट कंडक्ट करें, उन पे टी टेस्ट लगाए।
तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था और एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा मेथड निकाला जिसमें हम जो ग्रुप का मीन है उस जो ग्रुप है उनको एक साथ कंपेयर कर सके। ठीक है, तो जैसे वी कुड डू मल्टीपल टी टेस्ट, तो हम टी टेस्ट लगा सकते हैं, बट इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइप 1 एरर है उसका चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अनोवा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो हर एक ग्रुप को कंपेयर करता है एक साथ और एक सिंगल टेस्ट में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अनोवा लगाते हैं। अब हमने देखा था कि टी टेस्ट और अनोवा के बीच में हम रिलेशन देखते हैं कि अनोवा में क्या होता है कि टी टेस्ट में क्या होता है कि हम दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं और अनोवा में हम दो से ज़्यादा के मीन को, दो या दो से ज़्यादा के मीन को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया क्योंकि अनोवा हमारे 2 ग्रुप पे भी लग सकता है। और बेसिस क्या है, इसके अंदर हम मीन्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, अनोवा में हम रेशो ऑफ वेरिएंस देखते हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे रेशो ऑफ वेरिएंस को देखते हैं। फिर इसमें टी स्टैटिस्टिक, एफ स्टैटिस्टिक्स, और इसको डेवलप किसने किया था, विलियम गॉसेट, और इसको आर ए फिशर। और ये इनका रिलेशन है, भाई फॉर्मूला में रिलेशन बताया कि एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, जब 2 ग्रुप हो तो ये हमारा इनके बीच में रिलेशन होता है। तो अब कुछ हमें ऐसी चीज़ें हैं जो समझनी है अनोवा के स्टेप समझने से पहले, क्योंकि अगर मान लो हमें बेसिक ही समझ नहीं आएगा, अगर मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ वही आपको समझ नहीं आएंगे, तो जो हमारे स्टेप्स है अनोवा के डीपर अंडरस्टैंडिंग करने की कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हमें बेसिक कुछ टर्म्स नहीं पता। जैसे कि सबसे पहले बिटवीन और विद इन ग्रुप हमें पता होना चाहिए। अब ये कैसे समझते हैं, जैसे सपोज करो आपका कोई ग्रुप है, मतलब आप कोई क्लास में हो और क्लास में एक आपका फ्रेंड सर्कल है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड सर्कल है और एक आपकी क्लास में कोई दूसरा फ्रेंड सर्कल है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल सेकंड बोल देते हैं इसको, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर भी आप मान लो 4-5 फ्रेंड्स हो और इसके अंदर भी मान लो 4-5 फ्रेंड्स हैं। तो अब बिटवीन ग्रुप क्या होगा कि हमारे पास एक ये ग्रुप है और दूसरा ये ग्रुप है, तो बिटवीन ग्रुप क्या होगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, बिटवीन ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग ग्रुप है, उनको हम बिटवीन ग्रुप बोलते हैं। एक होता है हमारे पास टर्म विद इन ग्रुप, यानी कि एक सिंगल ग्रुप है, ये हमारा एक सिंगल ग्रुप है और इसी के अंदर जो बच्चे हैं तो वो क्या होगा, हमारा विद इन ग्रुप, कि हमारे आपस में जो ग्रुप है। और एक है कि 2 अलग अलग ग्रुप है, तो ये हमारा मतलब होता है कि बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप का। जैसे हमने कुछ यहाँ पे लिख रखा है वो पढ़ते हैं, बिटवीन ग्रुप यानी रेफर टू डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, कि हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं और उनके बीच में डिफरेंस होना। ठीक है, पहले ग्रुप अलग, दूसरा ग्रुप अलग, तो ये आपस में, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी फैमिली और उनकी फैमिली, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हो गया, तो ये हमारी बिटवीन ग्रुप में आएगा। और विद इन ग्रुप यानी कि हमारी एक फैमिली, उसी के बीच के जितने भी मेंबर है या उनके बीच में डिफरेंस होना, तो वो क्या है, वो हमारा विद इन ग्रुप है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये हमारी आगे भी काम आएगी। अब हमने देखा कि अनोवा की फुल फॉर्म क्या थी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा, एन यानी एनालिसिस, ओ यानी ऑफ और वाई यानी वेरिएंस। तो अब इसमें वेरिएंस का मतलब क्या है, वेरिएंस से हम क्या समझते हैं, ये वीडियो हमने कवर की है जिसमें हमने वेरिएंस के बारे में समझा है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो वेरिएंस हम सिंपली यहाँ भी समझते हैं कि वेरिएंस होता क्या है। वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द डाटा आर अराउंड द मीन, कि हमने देखा था कि एनपीसी होती है हमारे पास, एक इस तरह की एनपीसी होती है और हमारा यहाँ पे मीन होता है। तो वेरिएंस का मतलब है कि मीन से हमारा डाटा कितना स्प्रेड है, तो उस स्प्रेड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। इट टेल अस हाउ मच द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन डेविएट फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, कि हर एक जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी मीन से कितना डेविएट करती है, कितना दूर है, कितना डाटा फैला हुआ है। बेसिकली ये हमारा वेरिएंस है। और एक जो हमारे पास फॉर्मूला है कि वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा के फिर उसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, वेरिएंस निकल जाता है। इन अनोवा वी वांट टू नो वेदर डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट मीन्स, कि हम देखना चाहते हैं कि जो ग्रुप है, बेसिकली हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हम डिफरेंस से देखना चाहते हैं कि मान लो हमने कोई ट्रीटमेंट लगाया है और उसके कारण उनके बच्चों के अंदर या जो हमने सैंपल लिया उसके अंदर डिफरेंस है या नहीं। सिंपली हमारा मोटिव यही होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो
अगर डिफरेंस होगा तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, जो हमारा बेसिकली एम है। और हर एक टेस्ट में हम यही देखते हैं, इन अनोवा वी वांट टू नो वेदर डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट मीन्स। बट इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग मीन्स डायरेक्टली अनोवा कंपेयर्स वेरिएंस। तो बट हम क्या करते हैं, अनोवा के अंदर हम मीन को कंपेयर नहीं करते, हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं। बिकॉज वेरिएंस टेल अस हाउ मच स्कोर डिफर विद इन एंड बिटवीन ग्रुप। के हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि विद इन ग्रुप यानी कि आपस में हमारे ग्रुप में कितना डिफरेंस है और एक दूसरे ग्रुप में हमारे अंदर कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब जो हमारी अनोवा के अंदर दो तरह की वेरिएंस होती है, जैसे हमने देखा था ना, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस क्या होगी कि जैसे पहले एक बार हम पढ़ते हैं कि लिखा क्या हमने, अनोवा डिवाइड्स द टोटल वेरिएंस इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। कि हमने यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, टोटल वेरिएंस को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है। कि एक हमने क्या किया, बिटवीन ग्रुप, बिटवीन यानी कि आपस में, यानी कि हमारी फैमिली को किसी दूसरी फैमिली के साथ कंपेयर करना। ठीक है, बिटवीन ग्रुप। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास विद इन ग्रुप। अब विद इन ग्रुप का मतलब क्या है कि फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना। तो ये होता है हमारा बिटवीन और विद इन ग्रुप। तो हमने जो हमारी अनोवा के अंदर टोटल वेरिएंस होती है उसको दो कंपोनेंट में उसका पार्टीशन कर दिया है, पहला बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस। इफ द वेरिएंस बिटवीन ग्रुप इज मच लार्जर then the variance within group, it suggests the difference between group mean is not due to chance but due to real treatment effect। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर बिटवीन ग्रुप के अंदर, मतलब हमारा जो बिटवीन ग्रुप है उसके अंदर वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हमारा ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से ज़्यादा डिफर कर रहा है एज कम्पेयर टू विद इन फैमिली के अंदर वो आना, चेंजेस आना, विद इन ग्रुप का जो वेरिएंस है वो कम है और बिटवीन ग्रुप वेरिएंस ज़्यादा है। तो उससे क्या पता लगेगा कि जो हमारा ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो रियल है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया वो किसी एरर के कारण नहीं आया, चांस के कारण नहीं आया। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो हमारा बिटवीन ग्रुप अगर वेरिएंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू विद इन ग्रुप वेरिएंस, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो रियल है, किसी एरर के कारण नहीं आया है। और जो हमारा एफ टेस्ट होता है वो क्या होता है, दो वेरिएंस की रेशो, यानी कि एफ टेस्ट मैं आपको बता देती हूँ। एफ टेस्ट होता है कि बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस डिवाइड बाय विद इन ग्रुप वेरिएंस। ये हमारी एफ टेस्ट की रेशो होती है कि हम अगर एफ रेशो निकालते हैं तो वो कैसे निकलती है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस डिवाइड बाय विद इन ग्रुप वेरिएंस। अब हम बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस को डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस क्या था कि जैसे सपोज हमने तीन ग्रुप ले लिए, ग्रुप ए, वही टीचिंग मेथड वाला मान लो कि अलग अलग ग्रुप बना लिए हमने, ग्रुप बी और हमारे पास क्या है, ग्रुप सी। तो इन तीनों के आपस में कितना डिफरेंस है, यानी ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा। तो बिटवीन इनके अंदर जो इनका मान लो ग्रुप फर्स्ट है उसका मीन, टोटल जो इतनी भी ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा उससे कितना डिफर करता है, वो हमारा बिटवीन ग्रुप वेरिएंस होता है। और ऐसे ही हम ग्रुप सेकेंड का निकालते हैं, ऐसे ही ग्रुप थर्ड का निकालते हैं। तो मेजर्स हाउ ग्रुप मीन डिफर फ्रॉम द ओवरऑल मीन, कि जो हर एक ग्रुप का मीन ओवरऑल मीन से कितना डिफर करता है। रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारा बिटवीन ग्रुप वेरिएंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। अब यानी कि जैसे हमारे पास एक होता है ट्रीटमेंट वेरिएंस, इसको हम ट्रीटमेंट वेरिएंस भी बोलते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं आपको जैसे हमने क्या लिया था, हमने टीचिंग मेथड लिया था, पहला क्या था, लेक्चर, दूसरा मान लेते हैं हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है और तीसरा हम मान लेते हैं हमारे पास डिस्कशन मेथड है। अब मान लो अगर हमें इन मेथड का इम्पैक्ट देखना है कि लेक्चर का, डेमोन्स्ट्रेशन का और डिस्कशन का, तो इन तीनों का जो इम्पैक्ट देखना है वो कैसे पता लगेगा कि अगर मान लो इसके स्कोर को हम इसके स्कोर के साथ कंपेयर करेंगे और इसके स्कोर के साथ कंपेयर करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि लेक्चर मेथड कितना इफेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कितना इफेक्टिव है, डिस्कशन मेथड कितना इफेक्टिव है।
अगर मान लो यही हमारे लेक्चर मेथड के अंदर जो हमने स्कोर लिया है उनके अंदर कुछ डेविएशन आ रहा है, हमने ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड किया है, ट्रीटमेंट तो इन लेक्चर जो मेथड है उनको एक जैसा प्रोवाइड किया है। तो अगर मान लो इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनके अंदर जो इफेक्ट आया है या जो इनका स्कोर आया है वो किसी न किसी एरर के कारण आया है, क्योंकि हमने मेथड तो सबको एक जैसा ही प्रोवाइड किया है, बट उनके अंदर खुद के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होगी या कुछ ऐसे वेरिएबल्स रहे होंगे जिन्होंने इस चीज़ को इम्पैक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस क्या होता है कि लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और डिस्कशन मेथड, इन तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट देख रहे हैं। यानी अगर लेक्चर मेथड का मीन कंपेयर करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, डिस्कशन के साथ, तो ये हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और डिस्कशन मेथड ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही लेवल्स है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ दिस इज लार्ज इट सजेस्ट दैट ट्रीटमेंट हैड एन इफेक्ट, कि अगर ये बड़ा होता है तो इसके क्या मतलब होता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो क्या है, उसका इफेक्ट आ रहा है हमारी जो स्टडी है उसके अंदर। जैसे एग्जांपल लो कि मान लो आपकी कोई क्लास है और उसके अंदर 3 सेक्शन है और तीनों को साइकोलॉजी अलग अलग टीचर पढ़ाता है। ठीक है, अब अलग अलग टीचर पढ़ा रहा है, अगर मान लो आपकी क्लास को हम दूसरी क्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं तभी हमें ये पता लगेगा कि आपका टीचर बढ़िया है या दूसरी क्लास का टीचर बढ़िया है या तीसरी क्लास का टीचर बढ़िया है। अगर मान लो मैं आप सभी को एक दूसरे से कंपेयर करूं तो क्या पता चलेगा कि हमें कि टीचर बढ़िया है या नहीं है, क्योंकि वो आप सभी को सेम टीचर ने पढ़ाया। और अगर आपके स्कोर के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो वो किसी न किसी एरर के कारण आ रहा है, या फिर आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ है भी, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है कोई इंटेलिजेंट नहीं है, उसके कारण इम्पैक्ट आ रहा है। उस टीचर के कारण तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा कि मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो उस टीचर के कारण नहीं है, वो कोई और फैक्टर है जो उस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर मान लो हमारा जो अलग अलग टीचर्स का हम देख रहे हैं तो हम अलग अलग टीचर्स की क्लास को कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी जो टीचर्स है वो कितने एफिशिएंट है, उनका टीचिंग वे कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा बिटवीन ग्रुप वेरिएंस है, इसको हम ट्रीटमेंट वेरिएंस भी बोलते हैं और सिस्टमेटिक वेरिएंस भी बोलते हैं। अब है हमारे पास विद इन ग्रुप वेरिएंस। विद इन ग्रुप वेरिएंस हमने समझा कि हमारे पास क्या है कि आपकी 3 क्लासेस है, तीनों क्लासेस को अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। और विद इन यानी कि आपकी सेम क्लास के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ वेरिएंस आ रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा किसी न किसी एरर के कारण आ रहा है, वो हमारा ट्रीटमेंट के कारण नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम सबको एक जैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी की क्लास को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, और अगर मान लो हम एक दूसरे टीचर को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रीटमेंट यानी हमारे टीचर के कारण इम्पैक्ट है, बट ऐसा नहीं है। तो विद इन ग्रुप वेरिएंस क्या होगा, इट मेजर्स हाउ मच इंडिविजुअल स्कोर डिफर विद इन द सेम ग्रुप, कि सेम ग्रुप के अंदर हमारे जो स्कोर्स है वो कितना डिफर कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स रैंडम वेरिएशन ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस और अनकंट्रोल फैक्टर, कि विद इन ग्रुप वेरिएंस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस और आपके अनकंट्रोल फैक्टर्स जिसके कारण कुछ चेंजेस आ रहा है, तो इसको हम एरर वेरिएंस भी बोलते हैं, इसको हम रेजिडुअल वेरिएंस भी बोलते हैं। आई होप आपको बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस क्लियर होगा। वो एग्जाम्पल ध्यान रखना कि 3 क्लासेस है, तीनों को अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट क्या है, 3 अलग तरह के टीचर और उनका इम्पैक्ट हमें देखना है। तो एक क्लास को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तभी हमारा टीचर का इम्पैक्ट पता चलेगा। अगर मान लो सेम क्लास का हम देख रहे होते कि सेम क्लास को ही हम अगर कुछ सेम क्लास में ही डिफरेंस आ रहा है तो वो उस टीचर के कारण नहीं है, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है या अनकंट्रोल फैक्टर्स है, वो उस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें कुछ की टर्म्स है जो समझनी है। जैसे सबसे पहले फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज बीइंग स्टडीड टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि हमने जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ले रहे हैं टीचिंग मेथड, और फिर उसके अलग अलग हम क्या ले रहे हैं, उसके अलग अलग टाइप्स ले रहे हैं हम। जैसे कि हम ले रहे हैं लेक्चर मेथड, दूसरा हम क्या ले रहे हैं, डिस्कशन मेथड, तीसरा हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये 3 मेथड ले रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा
फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा टीचिंग मेथड। ये क्या है, ये हमारा फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। और अब हम इसके अलग अलग टाइप ले रहे हैं, यानी अलग अलग लेवल ले रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेवल बोलते हैं। हमारे फैक्टर के अलग अलग लेवल होते हैं, तो वो लेवल अलग चीज़ है, फैक्टर अलग चीज़ है। फैक्टर के जब हम टाइप कर देते हैं, जैसे टीचिंग मेथड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके हमने अलग अलग टाइप कर लिए, तो वो क्या हो गया, वो हमारा लेवल कंसीडर होगा। तो फैक्टर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज बीइंग स्टडीड टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एग्जांपल हमने ये ले रखा है, सपोज वी वांट टू टेस्ट वेदर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अफेक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो टीचिंग मेथड क्या हो गया हमारे पास, वो हमारा फैक्टर हो गया। अ स्टडी कैन हैव वन फैक्टर, की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर एक फैक्टर भी होता है जिसको हम वन वे अनोवा में कवर करेंगे, और दो या दो से ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं जिसको हम टू वे अनोवा या फैक्टोरियल अनोवा बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने लेवल्स भी देख लिया कि ईच कैटेगरी और कंडीशन ऑफ अ फैक्टर इज कॉल्ड अ लेवल, की हर एक कैटेगरी होगी। जैसे लेवल हमने 3 देखा कि हमारे टीचिंग मेथड के अंदर क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। हमने लेक्चर लिया है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन लिया और हमने कौन सा लिया, डिस्कशन मेथड। तो ये उसके लेवल है। अब ट्रीटमेंट क्या है, अब ट्रीटमेंट भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल ले रखा है वही लेते हैं कि हमने 2 फैक्टर लिए हैं, 2 फैक्टर यानी कि हमने क्या लिया है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए। फैक्टर और लेवल ध्यान रखना है कि फैक्टर क्या है और लेवल क्या है। 2 फैक्टर यानी कि हमने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। अब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहला क्या है, पहला है हमारे पास टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है जेंडर। हम ये देख रहे हैं कि जेंडर और टीचिंग मेथड में कि हमने अलग अलग टीचिंग मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग जेंडर को, यानी कि हम डिस्कशन मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं मेल को, डिस्कशन मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं फीमेल को, ऐसे जो 2 बाकी हमारे मेथड्स है वो मेल और फीमेल को प्रोवाइड करें। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा कि हर एक कॉम्बिनेशन हमारे जो लेवल्स है फैक्टर के, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट बोलेंगे। जैसे कि हमारे क्या क्या ट्रीटमेंट बन सकते हैं कि एक हमारा लेक्चर जो हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेल को, पहला। दूसरा क्या बनेगा, लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, फीमेल को। नेक्स्ट ग्रुप क्या बनेगा, डिस्कशन प्रोवाइड कर रहे हैं मेल, डिस्कशन प्रोवाइड कर रहे हैं फीमेल को, डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं मेल को और फीमेल को, दोनों को। तो ये क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे 6 ग्रुप बन गए। तो ये जो हर एक ग्रुप है वो क्या है, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, इन अनोवा ईच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर एंड लेवल इज ऑफन कॉल्ड अ ट्रीटमेंट। 2 फैक्टर ट्रीटमेंट कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लेवल्स, कि इन जो हमारे लेवल्स होते हैं फैक्टर के, उनका जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, ट्रीटमेंट निकल के आ जाता है। जैसे हमारे पास फैक्टर फर्स्ट है टीचिंग मेथड, फैक्टर सेकंड है जेंडर, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने हो जाएंगे, 6, जिसको हम फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। ये भी हम आगे कवर करेंगे। 3 × 2 यानी कि पहले के 3 लेवल है, दूसरे के हमारे पास कितने लेवल है, 2। तो हमारे पास टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 6। तो ये थी हमारी कुछ की टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। अब है हमारे पास अजम्पशन। अजम्पशन सिंपली वही जो पैरामीट्रिक टेस्ट की होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉर्मेलिटी, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस और रैंडम सैम्पलिंग। ये हमारी अजम्पशन है। इसको एक्सप्लेन करना इतना नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक है, हमने बहुत बार कर लिया। अब आता है टाइप ऑफ इफेक्ट मॉडल्स इन अनोवा, कि एक हमारे पास 3 मॉडल हमने राइट कर रखे हैं, फिक्स्ड अफेक्ट मॉडल, रैंडम इफेक्ट मॉडल और मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में क्या होता है कि द लेवल ऑफ फैक्टर्स आर स्पेसिफिकली चूजन एंड आर ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट, कि हम जो लेवल्स है, हमने जो फैक्टर लिया है यानी कि जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है उसके जो हम लेवल डिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने 3 स्पेसिफिक टीचिंग मेथड को डिसाइड कर लिया, यानी कि 3 मेथड क्या है, स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है, तो वो क्या होगा हमारा फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या होगा कि द लेवल्स आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन, की लेवल्स यानी कि जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं उसके अंदर जो हम लेवल लेंगे उसके, वो क्या होगा, वो हम पॉपुलेशन में से रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो, और फिर हमारा गोल क्या होता है कि हम उसको जर्नलाइज करें। ठीक है,
तो जैसे हमने रैंडमली हमारे पास पॉपुलेशन है, तो उनमें से हमने क्या किया कि हम एक तो हमने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया कि हम स्पेसिफिक टीचिंग मेथड ले रहे हैं। दूसरा क्या है कि हर एक जो स्कूल है, मान लो हमारे लोकल एरिया में 4 तरह के स्कूल है, तो हम उन 4 स्कूल को अगर ले लेते हैं तो वो क्या होगा, वो रैंडम इफेक्ट है कि हमने रैंडमली हमारे एरिया में से 4 स्कूल को सेलेक्ट कर लिया। हम ये देखेंगे कि इस स्कूल में ये पर्टिकुलर मेथड प्रोवाइड करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, इस स्कूल में प्रोवाइड करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो मिक्स्ड इफेक्ट क्या होता है कि जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वो कॉम्बिनेशन का हो गया। रैंडमली क्या होगा कि अगर मान लो सिंपली हम 4 ग्रुप का 4 जो हमारे स्कूल्स हैं उनके स्कोर को कंपेयर करें तो वो हमारा रैंडम इफेक्ट होगा। और इन दोनों को जब हम मिला दें तो क्या होता है, मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड रैंडम फैक्टर, वन फैक्टर हैज स्पेसिफिक लेवल्स एंड अनदर रिप्रेजेंट रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि टीचिंग मेथड फिक्स्ड हो गया और क्लासरूम्स है वो हमने रैंडमली ले ली। तो ये हमारा मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ अनोवा। टाइप्स ऑफ अनोवा में क्या आएगा कि हमारे पास एक होता है 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, 3 वे अनोवा भी होता है हमारे पास, जिसको हम फैक्टोरियल डिज़ाइन बोल देते हैं। रिपीटेड मेजर्स अनोवा, मनोवा यानी कि मल्टी वेरिएट अनोवा। अब 1 वे अनोवा में क्या होगा कि इसके अंदर सिंपली हमने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 2 वे अनोवा में क्या होगा, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने सिंपली एग्जांपल ले रहे हैं कि टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग मेथड हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके हमने अलग अलग लेवल लिए, वो अलग बात है। और 2 वे अनोवा में जैसे टीचिंग मेथड ले लिया हमने और हमने जेंडर ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ये क्या है, हमारा सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे जब हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो वो क्या होता है, 2 वे अनोवा। ऐसे ही अगर मान लो हम इसके अंदर कुछ और ऐड कर दें, जैसे मान लो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया ऑनलाइन दे रहे हैं हम टीचिंग या ऑफलाइन दे रहे हैं, तो ऐसे हमने कुछ और फैक्टर ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, 3 वे अनोवा हो जाता है। एक होता है हमारे पास रिपीटेड मेजर्स अनोवा। अब रिपीटेड मेजर अनोवा यानी कि इनके अंदर तो हम पार्टिसिपेंट्स अलग अलग ले रहे थे, बट इसमें क्या होगा, इसमें सेम पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग कंडीशंस देंगे हम। जैसे हमने मान लो 4 बच्चे ले लिए, श्याम, रीता, सीता, कुछ भी राम, ऐसे हमने अलग बच्चे ले लिए, तो इनको ही हम लेक्चर मेथड देंगे, इनको ही हम डिस्कशन मेथड देंगे, इसको ही हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देंगे। तो सेम पार्टिसिपेंट्स को जब अलग अलग कंडीशंस दी जाती है तो उसको हम रिपीटेड मेजर्स अनोवा बोलते हैं। एक होता है मल्टीवेरिएट अनोवा। अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जैसे इनके अंदर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग है, इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के भी लेवल होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, मनोवा लगाते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ अनोवा। अब हम करते हैं 1 वे अनोवा। इसको हम डिटेल में देखेंगे और थोड़ा सा हमें हमारी नोटबुक साथ लेके रखना है, क्योंकि जो हम करेंगे वो हमें नोट करते रहना है, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा समझने में थोड़ा दिमाग लगेगा, तो इसीलिए एक नोटबुक लेके रखेंगे साथ में और उसके अंदर जो फॉर्मूलाज हैं वो हम नोट करेंगे। और स्पेसिफिकली जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेनली यूजीसी नेट के एग्जाम में तो पूछी जाती ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब 1 वे अनोवा क्या है, ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट, ये अनोवा का एक टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसके अलग अलग लेवल होते हैं, और ये उनके अंदर जितने भी लेवल हैं उनके ग्रुप के मीन को या फिर उनके वेरिएंस को क्या करता है, कंपेयर करता है। इट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर द डिफरेंस अमंग द ग्रुप मीन्स आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और जस्ट ड्यू टू चांस। कि वो हमारा जो 1 वे अनोवा ये क्या देखता है कि हमारे जो ग्रुप मीन के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो ट्रीटमेंट जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं उसके कारण आ रहा है या फिर एरर के कारण आ रहा है। एरर किससे हम देखते थे, एरर हम देखते हैं विद इन ग्रुप वेरिएंस से, और जो हमारा ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो किससे देखते हैं, वो हमारा बिटवीन ग्रुप वेरिएंस से देखते हैं। द सैम्पल इज रैंडमली सेलेक्टेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बिटवीन ग्रुप अनोवा, बिटवीन सब्जेक्ट अनोवा, ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स है, जैसे इंडिपेंडेंट ग्रुप अनोवा, सिंगल फैक्टर, 1 फैक्टर अनोवा, रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन, तो ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स है।
तो इसका हमें क्या देखना है, एक ये हमने स्टेप्स लगाए हैं कि एक बार हमारे दिमाग में एक इमेज फॉर्म हो जानी चाहिए कि बेसिकली अनोवा कंडक्ट कैसे होता है। तो इसके स्टेप्स है कि सबसे पहले हमें करेक्शन टर्म को कैलकुलेट करना होता है, ये मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं। फिर हमें क्या करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, फिर हमें बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स, विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। सिंपली देख लो कि कैसे है। कंप्यूट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। कंप्यूट मीन स्क्वायर, जिसके अंदर हम बिटवीन ग्रुप का निकालेंगे, बिटवीन ग्रुप का मीन स्क्वायर निकालेंगे और विद इन ग्रुप का मीन स्क्वायर निकालेंगे। ऐसे ये यहाँ पे क्या था कि सबसे पहले हम टोटल का सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फिर टोटल के बाद में हम बिटवीन का सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और बिटवीन के बाद में हम क्या निकालेंगे, विद इन ग्रुप का सम ऑफ स्क्वायर। और फिर क्या है, फिर हम एफ रेशो कैलकुलेट करेंगे। एफ रेशो कैलकुलेट करने के बाद में उसको हम एफ क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ये तो आसान है, ये हमने बहुत सारे टेस्ट में देखा है कि वैल्यू आ गई, उसके बाद में उसको क्रिटिकल एफ वैल्यू से कंपेयर करना है, फिर हमें डिसीजन लेना है और हमें अनोवा समरी टेबल बनानी है। हमें अनोवा समरी टेबल बनानी आनी चाहिए, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। अब एक बार करते हैं, एक बार वापस खुद बोल के देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले करेक्शन टर्म कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे टोटल का, फिर हम बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, फिर हमें विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर हम मीन स्क्वायर निकालेंगे किसका, बिटवीन और विद इन ग्रुप का, फिर एफ रेशो कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू को क्रिटिकल एफ वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे और लास्ट में हमें क्या बनानी आनी चाहिए, एक समरी टेबल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। एक बार नोटबुक में नोट कर लो कि हमने क्या क्या स्टेप करने हैं। ईजी है, सिंपल है, ठीक है। तो स्टार्ट, ये हमने पहले एक एग्जाम्पल ले लिया है कि हम इस एग्जाम्पल को हर एक स्टेप में करके देखेंगे कि इस एग्जाम्पल से ट्राई करेंगे समझने की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही सेम एग्जाम्पल ले रखा है हमने कि एक टीचिंग मेथड ले लिया, उसमें हम क्या करें, उसके अलग अलग स्कोर्स पे इम्पैक्ट देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी ले लो। मैंने रैंडमली इंस्ट्रक्शन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑडियो विजुअल, यहाँ पे हम जो ले रहे थे डिस्कशन मेथड भी ले सकते हैं, वो कुछ इम्पैक्ट नहीं करता, हमें सिंपली समझना है कि है क्या। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया कि इसके अंदर मतलब हर एक ग्रुप में कितने बच्चे ले लिए हमने, 3 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे हमने हर एक जो मेथड है उसके अंदर 3 3 इंडिविजुअल्स ले लिए। ये यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे उनके स्कोर्स लिखिए, यहाँ पे इनका टोटल लिखा है, सेम यही इन तीनों के लिए किया है। तो एक बार एग्जाम्पल को समझ लो कि हमने एग्जाम्पल में किया क्या है, ठीक है। हमने 3 अलग अलग मेथड लिए, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कौन सा है, टीचिंग मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फैक्टर भी बोलते हैं, टीचिंग मेथड, इसको हम फैक्टर बोलते हैं। और इसके हमने 3 लेवल्स लिए। टीचिंग मेथड के कितने लेवल है, 3 लेवल्स। अब 3 लेवल में कौन सा है, एक इंस्ट्रक्शन मान लो, एक दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन और तीसरा हमने क्या लिया, डिस्कशन मेथड। तो ये हमने 3 लेवल्स लिए और उन तीनों के अंदर हर एक मेथड के अंदर कितने पार्टिसिपेंट है, हर एक मेथड के अंदर 3 पार्टिसिपेंट है। अब ये समझो कि हर मेथड में 3 पार्टिसिपेंट है तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट हो गए, तो हर एक में 3 है और 3 हमारे पास लेवल है, तो टोटल हमारे पास 9 पार्टिसिपेंट्स हो गए, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। और लास्ट में हमने इन सब का टोटल लिख रखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या स्टेप था कि हमें करेक्शन टर्म निकालनी है। अब करेक्शन टर्म हम क्यों निकालते हैं, ताकि इज यूज्ड इन अनोवा कैलकुलेशन टू एडजस्ट द सम ऑफ स्क्वायर सो दैट ऑल वेरिएबिलिटी इज मेजर्ड अराउंड द ग्रैंड मीन रेदर देन 0। कि करेक्शन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, ये लास्ट वाला स्टेप यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, हम करते हैं कि करेक्शन टर्म क्या क्यों निकालते हैं, कि ताकि जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर है उसकी कैलकुलेशन को एडजस्ट कर सके और हमें ये पता चले कि जो हम वेरिएबिलिटी मेज़र कर रहे हैं वो ग्रैंड मीन के पास में मेज़र कर रहे हैं। मतलब सिंपली फॉर्मूला देखो कि हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला हमें नहीं आएगा, सिंपली हम स्टेप्स कर रहे हैं, हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आप करेक्शन टर्म निकाल दो। ये सिंपली समझने के लिए हमने स्टेप लगाया है, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज ही समझ सकते हैं। डायरेक्टली अगर मैं आपको कुछ समझा दूंगी तो वो समझ नहीं आएगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐड अप ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स टू गेट द ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है तो हमें हर एक जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको टोटल कर देना है, यानी कि 4 + 6 + 8 + 3 + 5 + 7 10 + 12 + 14, तो इन सभी का टोटल निकाल देना है, यानी कि हमें ग्रैंड टोटल निकाल देना है। या सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें 18 + 15 + 36 ये करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम इन सब का टोटल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा है एग्जाम्पल के बेसिस पे कि इन सब का टोटल क्या आएगा 69। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 69 का स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देना है, यानी कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, हमने टोटल ऑब्जर्वेशन देखी थी कि हर एक मेथड में 3 पार्टिसिपेंट्स है और हमारे पास 3 क्या है, 3 हमारे पास ग्रुप्स है। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए या टोटल सैंपल साइज कितना हो गया 9। तो हमें क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले हम सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे, फिर हम एक ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे। ग्रैंड टोटल का हम क्या करेंगे स्क्वायर, और जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि डिवाइड द स्क्वायर ऑफ ग्रैंड टोटल, कि हमने जो ग्रैंड टोटल लिया उसके स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। तो ये ऐसे हमारी करेक्शन टर्म निकलेगी। ये फॉर्मूला है कि हमें सबसे पहले क्या किया, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज थी x क्या हो गया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द ऑल ग्रुप्स, की सारी ऑब्जर्वेशन को हमने ले लिया, फिर हमने क्या कर दिया उसका स्क्वायर कर दिया और डिवाइड बाय n कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम्स में, सिंपली समझने के लिए। ठीक है, अब ये हमने एग्जाम्पल में देख लिया। तो हमारे पास करेक्शन टर्म क्या आ गई 529 हमारी करेक्शन टर्म आ गई। हमने क्या किया इसमें कि हमने सारी ऑब्जर्वेशंस लिए, सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस किया है, प्लस करने के बाद में क्या किया उसका स्क्वायर किया और उसको जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द एंटायर डाटा सेट, कि कितनी वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है वो हम किससे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर से। इट शोज हाउ मच ऑल इंडिविजुअल स्कोर्स डेविएट फ्रॉम द ग्रैंड मीन ओवरऑल मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमारा जो इंडिविजुअल स्कोर है क्या है, इंडिविजुअल स्कोर वो हमारे ग्रैंड मीन यानी कि ओवरऑल मीन से कितना डेविएट करता है, वो हम किस में देखते हैं, वो हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर में देखते हैं। अब हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में SST लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब हमारे पास जो टोटल वेरिएशन होती है वो किस में डिवाइड होती है, कि हम यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या आएगा, बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर और विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। कि मान लो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल ये है, तो इसके अंदर हमारे पास 3 ग्रुप है ना, 3 ग्रुप है, तो टोटल वेरिएशन क्या होगी कि हमारे पास एक बिटवीन है यानी कि आपस में है ये, और दूसरा क्या है विद इन यानी कि ये आपस में है। तो ऐसे हमारी जो वेरिएशन है वो बिटवीन और विद इन में डिवाइड हो जाती है। और इट शोज हाउ मच ऑल इन, ये हमने देख लिया। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला इसका भी हमसे नहीं पूछा जाएगा, ना हमें निकालना आएगा, सिंपली समझने के लिए। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म हमने निकाली थी, कैसे निकाली थी वो हमने देख लिया कि सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करो, फिर उसका प्लस करने के बाद जो आए उसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय n। और SST का फॉर्मूला क्या है, यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है कि हमें जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे हमें समझ नहीं आएगा कि जितनी भी वैल्यूज है सबको क्या करो, सबको पहले स्क्वायर करो। ठीक है, जैसे 4 है हमारे पास, ये वैल्यू है 4 6 8 3 5 7, ये हमारी वैल्यू है। तो इनका हमें क्या करना है, इनका हमें स्क्वायर करना है। सबका स्क्वायर करने के बाद में जो भी वैल्यू आए, स्क्वायर करने के बाद में मतलब टोटल कर लिया, स्क्वायर करके टोटल कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 639। और इसको हमें किससे माइनस कर देना है, इसको हमें करेक्शन टर्म माइनस कर देनी है इसमें से, यानी कि 639 हमारे पास आया सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस क्या कर देना है हमें करेक्शन टर्म, और हमारा आंसर क्या आएगा 639 माइनस 539। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1110। तो 1110 हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी कि टोटल वेरिएशन किसके इक्वल होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं SS टोटल, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू SS विद इन
प्लस एस एस बिटवीन, ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो टोटल वेरिएशन है वो किसके इक्वल होगी, दोनों को बिटवीन और विद इन को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रख हमें एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपली समझने के लिए। अब है बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, हमने क्या किया, करेक्शन टर्म निकाल ली और हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। अब बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगेन हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना, अगर हमारे एग्जाम में आएगा तो सम ऑफ स्क्वायर मेंशन होगा, उससे हमें मीन स्क्वायर निकालना होता है, फिर अल्टीमेटली एफ रेशो निकालनी होती है। तो बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन डाटा दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप मीन्स, कि ग्रुप मीन्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो हमारे बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है। इट टेल अस हाउ मच द ग्रुप डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि ग्रुप जो है वो एक दूसरे से कितना डिफर करें, जैसे नाम क्या है, बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो ग्रुप्स है वो एक दूसरे से कितना डिफर करें, कि जो हमारा लेक्चर मेथड का ग्रुप है वो डिस्कशन से और हमारे डेमोन्स्ट्रेशन से कितना डिफर है, ऐसे वो किससे पता चलता है, वो बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर से। तो इट मेजर्स हाउ फार द एवरेज स्कोर ऑफ ईच ग्रुप इज फ्रॉम द ओवरऑल ग्रैंड मीन ऑफ ऑल स्कोर्स कंबाइंड। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि अगेन कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब हमें करना क्या है कि हमने जो टेबल ली थी, हमारे पास लास्ट में टोटल आया था सबका, हमने ऐसे करके टोटल निकाला था 15 और 36, यहाँ पे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन थी और इन सबका नीचे हमने यहाँ पे टोटल लिख रखा था। तो टोटल हमें क्या करना होता है कि ये जितना भी टोटल है इनका सभी का स्क्वायर करना होता है। ठीक है, स्क्वायर करके हमें क्या करना है, उसमें से करेक्शन टर्म माइनस कर देनी है। तो ऐसे करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सम ऑफ बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, सिंपली देख लो एक बार कि कैसे निकलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ओवरऑल सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा है, सिग्मा यानी कि सम करना है हमें, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा एक्स आई इनका स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय एन माइनस करेक्शन टर्म। तो हमारे पास एक्स आई जो यहाँ पे पैर में आई लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, स्कोर्स इन ईच ग्रुप, की हर एक जो स्कोर है उनका क्या कर देना है, सम कर देना है। यानी कि हमारे पास जैसे 3 स्कोर ग्रुप थे, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, तो इनका सम, ये वाला सम, यहाँ पे जो सम आएगा वो, तो उन सब का सम, उनका क्या करना है, उनका स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे 18 है तो इसका क्या करना है, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे हमारे पास 15 था, यहाँ पे 36 था, तो इन सब का स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में क्या कर रखा है, नीचे डिवाइड में हमारे पास जो भी हमारे पास क्या वैल्यू थी, 3, हाँ, एन आई यानी कि जितना भी हर एक ग्रुप में ऑब्जर्वेशन है, 3 और 3, और इन सब का टोटल कर दिया। ये वाला सिग्मा है, ये इन सब का टोटल डिनोट कर रहा है कि हमें जो ये टोटल करने के बाद में भी एक बार और टोटल करना है। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, करेक्शन टर्म माइनस कर देंगे। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें वैसे भी इसका फॉर्मूला याद नहीं करना। ठीक है, तो एक बार सिंपली समझ लो। तो ऐसे करके हमें जो सम ऑफ बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर है वो हमारा आ जाएगा 86। अब हमें क्या निकालना है कि हमने सबसे पहले करेक्शन टर्म निकाल ली, उसके बाद में हमने क्या किया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकाला। अब हमें विद इन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। द विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स मेजर्स हाउ मच द इंडिविजुअल स्कोर डिफर फ्रॉम देयर ओन ग्रुप मीन, कि हमारे पास जो जितने भी, मान लो एक हमारे पास लेक्चर मेथड का जो ग्रुप है, इनका जो मीन है, मतलब इनके जो स्कोर है वो इसी ग्रुप के मीन से कितना डिफर करते हैं, वो हमें क्या, वो किससे पता चलता है, वो हमें विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर से पता चलता है। इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इनसाइड ईच ग्रुप, की हर एक ग्रुप के अंदर, मतलब उसी एक ग्रुप के अंदर कितना वेरिएशन है। हाउ स्प्रेड आउट द स्कोर्स आर विद इन ईच ट्रीटमेंट कंडीशन, की एक ट्रीटमेंट कंडीशन के अंदर ही, जैसे अगर लेक्चर मेथड है तो उस लेक्चर मेथड के अंदर ही कितना स्प्रेड है, कितना डिफरेंस है, वो हमें पता चलेगा विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर से। तो इसका फॉर्मूला हम नहीं करते, इसका फॉर्मूला हम सिंपली ऐसे कर लेते हैं कि अगर हमने एस एस टोटल निकाल लिया तो, और एस एस बिटवीन निकाल लिया, तो हम एस एस टोटल में से एस एस बिटवीन माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एस एस विद इन आ जाता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास एस एस टोटल क्या आया था, एस एस टोटल यानी कि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आया था हमारे पास 110, और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आया था
वो था 86, और इनको जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास SS विद इन आ जाएगा। तो ये हमारे स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट टेल हाउ मैनी वैल्यूज कैन वेरी फ्रीली इन आर डाटा आफ्टर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड। ये हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें तीनों ग्रुप की मतलब एक तो हमें बिटवीन ग्रुप की निकालनी पड़ेगी, बिटवीन ग्रुप की, दूसरी हमें विद इन ग्रुप की निकालनी पड़ेगी, और तीसरी हमें टोटल निकालनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें हमारे पास, बिटवीन ग्रुप, विद इन ग्रुप और टोटल। अब सबसे पहले बिटवीन ग्रुप की निकालते हैं। अब बिटवीन ग्रुप की निकालने के लिए हमारे पास 3 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, लेक्चर मेथड, दूसरा क्या है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और तीसरा डिस्कशन मेथड। तो जब हम बिटवीन ग्रुप की वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, K-1। अब K क्या डिनोट करता है कि हमारे पास कितने ग्रुप है, नंबर ऑफ ग्रुप और ट्रीटमेंट बीइंग कंपेयर्ड, कि हमारे पास कितने ग्रुप है या हमारे पास कितने ट्रीटमेंट है। तो हमारे पास कितने ट्रीटमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ट्रीटमेंट है। तो K हमारा क्या होगा 3, और DF क्या हो जाएगी हमारे पास 3-1, तो वो क्या आ गई 2। ये हमें याद रखना है कि बिटवीन ग्रुप है, यानी कि बिटवीन ग्रुप का क्या मतलब है कि हम ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं। जब एक ग्रुप को निकाल देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो सिंपली याद रखना है कि बिटवीन ग्रुप की हमारी क्या होगी, बिटवीन ग्रुप की हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी K-1। K क्या डिनोट करता है कि हमारे पास कितने ग्रुप है या कितने ट्रीटमेंट है। तो ये हो गया हमारा बिटवीन ग्रुप का। अब हमें विद इन ग्रुप करना है। अब विद इन ग्रुप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक बार जगह बनाते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी इसको रब कर देते हैं। अब बिटवीन ग्रुप निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक है K और स्मॉल n। ये स्मॉल और जो बड़ा n है उसके बीच में डिफरेंस है, और दूसरा क्या है, सेम ही है दोनों, मतलब मैं अभी आपको बता दूंगी कैसे सेम है। तो K-n, K हमारे पास क्या था, K हमने देखा था नंबर ऑफ ग्रुप, यही था, और n हमारे पास क्या है, n छोटा n है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप, की हर एक ग्रुप के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो हमने जो लिया था उसके अंदर हर एक ग्रुप के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 3 ऑब्जर्वेशन थी। कितनी थी, 3 हर एक ग्रुप के अंदर। तो हमारा ग्रुप ट्रीटमेंट भी 3 है, 3 ट्रीटमेंट है, और 3 ही हमारे पास क्या है, 3 ही हमारे पास हर एक ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेंट्स है। स्मॉल n का मतलब क्या है, स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है वो हमारा होगा स्मॉल n। तो ये होगी हमारी नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच ग्रुप -1, ऐसे है। तो अब इसका फॉर्मूला लगेगा, तो 3 × 3 9, 3 × 1 तो -3, तो हमारे पास क्या आ गया 6। और यही सेम चीज़ इसमें मेंशन कर रखी है। n बड़ा n क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ऑल ग्रुप्स। हमारे पास जैसे ये हमारे पास टेबल थी, ठीक है, इधर लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, तो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे थे कि हर एक में 3-3 पार्टिसिपेंट्स थे। तो जो बड़ा n है वो ये डिनोट करता है कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो टोटल हमारे पास कितनी है 9, और यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास क्या आया था 9। तो सिंपली जो हमारा K इंटू जो छोटा n है वो किसके इक्वल होता है, वो बड़े n के इक्वल होता है, जो कि क्या डिनोट करता है कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो ये सेम फॉर्मूला हो गया n - K। तो n हमारे पास आ गया कि कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है, K हमारे पास क्या था कि कितने ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, 9 ग्रुप कितने थे हमारे पास 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 6, तो यही सेम वैल्यू आ गई। तो दोनों फॉर्मूला क्या हो गए, सेम। तो एक बार हम करते हैं कि सारा हमने क्या किया, सारी डीएफ देखते हैं। तो बिटवीन ग्रुप की डीएफ क्या थी कि हमारे पास ग्रुप कितने हैं, ग्रुप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, K से -1। तो ग्रुप कितने थे हमारे पास 3 -1, तो हमारी डीएफ क्या आ गई 2 आ गई। अब दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने विद इन ग्रुप की देखी। तो विद इन का फॉर्मूला क्या था, या तो हम इसको बड़ा n - K कर सकते हैं, या फिर इसको K फिर छोटा n -1 ये कर सकते हैं। अब K हमारे पास क्या है, K हमारे पास है 3 ग्रुप्स है, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन।
छोटा n का मतलब क्या है कि हर एक ग्रुप में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हर एक ग्रुप में कितने हैं, हमने देखा था लेक्चर में 3 है, डेमोन्स्ट्रेशन में 3 है, डिस्कशन में 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि हर एक में 3 है, तो यहाँ पे 3 -1, तो इसको अगर मान लो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इंटू 2, तो वैसे भी 6 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 3 × 3 9 -3 = 6, तो ऐसे हमारे पास विद इन क्या आ जाएगी। और दूसरा फॉर्मूला इससे भी देख लेते हैं, बड़ा एन क्या है कि पूरे जितनी भी टोटल पार्टिसिपेंट्स है उसको ले लो, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे हमारे पास 9, और के क्या है हमारे पास ग्रुप, तो ग्रुप कितने हैं हमारे पास 3, तो ऐसे करके भी हमारे पास 6 DF आ जाएगी। तो हमने 2 देख लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप और डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल, कि हमारे पास टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जितनी ऑब्जर्वेशन है उनमें से 1 माइनस कर दो, n -1, तो n क्या डिनोट कर रहा था हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन, यही डिनोट कर रहा था टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 9, और 9 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास DF आ जाएगी टोटल की, तो वो क्या होगी, वो हमारे पास 8 होगी। और दूसरा KN, हमने ये देखा था n किसके इक्वल है, K और n के इक्वल है। K क्या है हमारा, जब हम ट्रीटमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रीटमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच ग्रुप, तो हमारे पास टोटल निकल जाता है, तो ये हमारे n के इक्वल है। जैसे कि हमारे पास 3 ग्रुप है और हर एक में कितने पार्टिसिपेंट्स है 3 है, तो हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए 9, तो यही बड़ा n है, और बड़े n को हम k इंटू छोटा n कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा KN -1, तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल। ये हमने इसका मेंशन कर रखा है कि ये क्या डिनोट करता है, ये हमने एग्जांपल किया था उसके हमने लगा रखे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि बिटवीन ग्रुप का क्या था, कितने ग्रुप है उनमें से 1 माइनस कर देना, तो 2 आ गया। विद इन क्या था कि हमारा बड़ा n माइनस के, या फिर KN ये, ठीक है, और टोटल n -1 की टोटल ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या कर दिया 1 माइनस कर दिया, तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद में हमें क्या करना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद में हमें मीन स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है। इन अनोवा मीन स्क्वायर मीन्स एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, इट शोज एवरेज वेरिएशन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच सोर्स ऑफ वेरिएंस। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो हमने वेरिएशन निकाली है, जैसे सम ऑफ स्क्वायर निकाला है ना, सम ऑफ स्क्वायर, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम DF के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मीन स्क्वायर बोलते हैं। अब ये कैसे निकलता है कि जैसे बिटवीन ग्रुप के लिए निकालना होता है हमें, और हमें विद इन ग्रुप के लिए निकालना है, तो अब बिटवीन ग्रुप की SS ले लो और बिटवीन ग्रुप का DF ले लो और उनको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा मीन स्क्वायर फॉर बिटवीन। और MS विद इन निकालने के लिए क्या करना है, SS विद इन ले लो, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर विद इन, और DF विद इन, यानी विद इन ग्रुप की डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है, और जो हमने विद इन ग्रुप का सम ऑफ स्क्वायर निकाला था वो लेना है। उनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर विद इन आ जाएगा, और बिटवीन का करना है तो सेम बिटवीन ग्रुप का सम ऑफ स्क्वायर लेना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बिटवीन की लेनी है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जो एग्जाम्पल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में हमारी बिटवीन ग्रुप का SS क्या आया था 86। ये क्या SS का मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाला था फॉर्मूला देख के, बट फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, हमें सिंपली मेंशन होगा कि सम ऑफ स्क्वायर ये है। तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर क्या है 86 बिटवीन ग्रुप का, और विद इन ग्रुप का हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर क्या आया था 24, और DF भी हमने निकाली थी। बिटवीन ग्रुप का क्या था K -1, तो वो क्या था 3 -1, तो हमारे पास क्या थी 2। और जो हमारा विद इन ग्रुप है, विद इन ग्रुप का कैसे निकाला था हमने N -K कर सकते हैं। N हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन थी और K हमारे पास क्या था कितने ग्रुप है, तो ऐसे करके हमारी 6 आ गई थी, तो ये होगी DF। तो मीन स्क्वायर बिटवीन निकालने के लिए 86 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा MS बिटवीन आ जाएगा, मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप आ जाएगा, और जब हम 24 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4 जो आया वो मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप आएगा। सिंपल। अब हमें क्या करना है, F रेशो कैलकुलेट करनी है। F रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, F रेशो कैलकुलेट होगी MS बिटवीन डिवाइड बाय MS विद इन, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला, वेरी सिंपल। तो हमारे पास क्या है, बिटवीन की वैल्यू क्या थी 43, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4। जब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास F रेशो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो
तो यही हमने कर रखा है एम एस बिटवीन डिवाइड बाय एम एस विद इन, और हमने जो निकाला था तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, कैलकुलेटेड एफ वैल्यू क्या आएगी 10.75। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप। तो हमने एक बार रिवीजन करते हैं, हमने किया क्या कि हमने करेक्शन टर्म निकाली थी सबसे पहले, उसके बाद में हमने क्या किया था करेक्शन टर्म, फिर हमने सम ऑफ स्क्वायर निकाला था किस किस का, सबसे पहले हमने टोटल का निकाला था, उसके बाद में हमने बिटवीन का निकाला था, फिर हमने विद इन का निकाला था, उसके बाद में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की, उसके बाद में हमने मीन स्क्वायर निकाला किस किस का, हमने मीन स्क्वायर निकाला बिटवीन का और विद इन का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद में हम एफ रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट होती है, एम एस बिटवीन डिवाइड बाय एम एस विद इन, और हमारा जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हमारी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी 10.75। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एफ वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना है। अब क्रिटिकल वैल्यू कहाँ से देखनी है हमें, टेबल में से, हर एक टेस्ट की अपनी एक टेबल होती है, तो वैसे ही हम टेबल में से क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे और उसको हमारी जो एफ वैल्यू हमने कैलकुलेट किया उससे कंपेयर करेंगे। तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमारी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है एफ क्रिटिकल वैल्यू से, जो हमने कैलकुलेट की है वो क्या होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल से, ताकि हम क्या कर सके, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट कर सके, ठीक है, वेरी सिंपल। और अगर हमारी एफ क्रिटिकल वैल्यू होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने जो एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें क्या आएगी, हमारी जो हम वैल्यू देखेंगे डी एफ हमारी 2, डी एफ 6 विद इन की है, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से एफ क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे जो हमारी क्या होगी 5.14, और हमने जो कैलकुलेट की थी वो हमारी क्या थी 10.75। इस लेवल पे हमने कैलकुलेट किया, ये है ना कैलकुलेटेड 10.75, तो इनको कंपेयर करेंगे तो बड़ी कौन सी है, हमारी जो कैलकुलेट की है वो बड़ी है। तो इससे क्या होगा प्रूफ कि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मेक अ डिसीजन। हमने डिसीजन क्या लिया है कि हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में हमारा क्या डिसीजन आया कि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हमारे जो एग्जांपल में क्या है कि हमारे एग्जांपल में हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, और इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप मीन, कि हमारा जो कुछ ना कुछ तो हमारे ट्रीटमेंट का हमारे जो सैंपल है उसके ऊपर इम्पैक्ट है। तो ये हमारा होगा डिसीजन। अब जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है समरी टेबल बनाना, तो ये समरी टेबल हम बनाते हैं। अब हमें सम ऑफ स्क्वायर देखना है विद इन ग्रुप का, बिटवीन ग्रुप का और टोटल का। तो हमारा बिटवीन ग्रुप का क्या आया था, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पे 86 और 24, क्या आया था बिटवीन ग्रुप की 86 और 24, और टोटल क्या हो जाएगी, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी, तो वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास 110। ऐसे हमारे पास अगर मान लो हमारे एग्जाम में आता है तो हमें सम ऑफ स्क्वायर तो मेंशन होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, बिटवीन, एक बार साथ में फॉर्मूला भी रिवाइज करते हैं कि क्या था, बिटवीन ग्रुप का क्या था K-1, के क्या है हमारा, ट्रीटमेंट ग्रुप कितने हैं, तो हमारे पास कितने ट्रीटमेंट ग्रुप थे 3, -1 करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी DF 2 आ जाएगी, ठीक है। अब विद इन ग्रुप का क्या था N-K, बड़ा N है, बड़ा N यानी कि कितनी टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो हमारी जो एग्जाम्पल में कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन थी वो थी 9, और K क्या है ट्रीटमेंट, तो वो क्या आ जाएगी हमारी 6। और टोटल निकालने के लिए क्या करना था N-1, यानी कि जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है उनमें से एक माइनस कर दो, 9 - 1 तो 8 आ गई। अब हमें मीन स्क्वायर निकालना था। मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कि हमें सम ऑफ स्क्वायर बाय DF करना है। तो इसमें क्या करना होगा हमें, हमारे पास यहाँ पे है बिटवीन का, तो बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है और बिटवीन का ही सम ऑफ स्क्वायर लेना है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन डिवाइड बाय DF ऑफ बिटवीन, यही करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 86/2 यही आएगा, और इसमें यही सेम इसमें होगा SS विद इन लेना है यहाँ पे, डिवाइड बाय DF ऑफ विद इन ग्रुप, तो ये क्या होगा हमारे पास 24/6। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इन दोनों की वैल्यू थी, एक की थी 43 और दूसरे की 4, तो यहाँ पे हमारे पास आई थी, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पे आई थी 43 और यहाँ पे आई थी 4, ठीक है। अब एफ रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, MS विद इन डिवाइड बाय MS बिटवीन, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 43 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास 10.75
हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये है हमारी समरी टेबल, ऐसे हमारी समरी टेबल बनती है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।